हाँ जी, तो आज की क्लास हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.2। बेसिकली आज हमें पढ़ना है क्या, पाई चार्ट के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। पाई चार्ट हमने 4.1 हमने पढ़ लिया, कर लिया, खत्म हो गया। ठीक है, अब हम सीखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? आई थिंक कि तुम पहली बार वर्ड सुन रहे हो, जाते मेरे को होता है अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, एक मिनट रुक जाओ। प्रोबेबिलिटी, ये होता है प्रोबेबिलिटी। अब ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब बिल्कुल सिंपल मतलब बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है क्या, गेस करना या तुक्के मारना। तुक्के मारना समझते हो? जब तुम्हारे पास कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, जब तुम्हें उसका आंसर नहीं पता, तुम क्या करते हो? तुम तुक्के मारते हो। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। मतलब हम किसी भी इवेंट के, अब इवेंट क्या होता है वो हम सीखेंगे, किसी भी चीज के होने की चांसेस कितने हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, किसी भी इवेंट के या किसी कुछ होने के चांसेस कितने हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब तुम्हें बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। तुम क्रिकेट मैच हम श्योर देखते हो ना। क्रिकेट मैच में जब टॉस होता है, तो तुम टॉस खुद भी करते हो जब तुम क्रिकेट खेलते हो, तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो मेरे पास होगा हेड या तो मेरे पास होगा टेल्स, राइट। इसके अलावा कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि देखो, मेरे को एक बात बताओ, हम हमेशा मतलब 99% कुछ भी होता है मैच में या कुछ भी, तो हम हमेशा टॉस करते हैं। तो हम टॉस क्यों करते? तुमने कभी सोचा हम कुछ और क्यों नहीं कर लेते? हम एक काम करते हैं, हमारे पास जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया कैप्टन मेरे को पता नहीं कौन है, मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ, पाकिस्तान का पता नहीं कौन है, तो हमने अज्यूम कर लिया इंडिया कैप्टन है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और पाकिस्तान का कैप्टन है कौन है? इंजमाम उल हक, एक प्लेयर था बहुत पहले, मेरे को पता नहीं, तुम अब तो जानते भी नहीं जानते उसे। ठीक है, तो ये दो प्लेयर हैं। ठीक है, तो हमने सोचा, या जो वहां पे जो टॉस कर रहा था उन्होंने सोचा कि हम टॉस नहीं कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं, हम ना रनिंग करवा देते हैं, एक ना स्प्रिंट मार लो, एक स्प्रिंट मार लो, और जो उस स्प्रिंट में जीत जाएगा, 100 मीटर की एक रेस लगा लो, मतलब एक 100 मीटर की रेस लगा लो, जो भी इस रेस में जीत जाएगा उसके पास वो टॉस जीत गया। ठीक है, अब तुम सोचो कि क्या कभी ये नहीं हो सकता? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर ये होगा तो सचिन के पास अनफेयर एडवांटेज है, वो इंजमाम उल हक को बड़े प्यार से हरा देगा। ठीक है, और इंजमाम उल हक थोड़ा सा हेल्दी था। ठीक है, तो अगर हम रेस करवाते हैं तो सचिन भाई साहब हमारे बहुत आराम से जीत जाएंगे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर कोई भी हरा नहीं सकता अगर रेस लगाने की बात हो जाए, तो इंजमाम उल हक तो बिल्कुल नहीं हरा सकता। ठीक है, तो ये तरीका हम क्यों नहीं अडॉप्ट करते बजाय कि टॉस करने के? हम टॉस ही क्यों कर रहे हैं, ये करवा लो। तो टॉस हम इसलिए करते हैं क्योंकि टॉस में अनफेयर एडवांटेज किसी के पास भी नहीं होता है। टॉस एक कंप्लीटली फेयर चीज है जिससे हम दोनों को प्रॉपर चांसेस होते हैं। मतलब सचिन के चांसेस के जीतने के उतने ही है, उतने ही उस इंतजाम हो लगते हैं। समझे, किसी के पास भी कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है, इसीलिए हमेशा टॉस करते हैं। ये अनफेयर एडवांटेज ये क्या होता है, ये हम कैसे निकालते हैं? अब वो जो हम निकालते हैं अनफेयर एडवांटेज क्या है क्या नहीं है, टॉस करना क्यों बेटर है, वो हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। समझे, तो प्रोबेबिलिटी का ये यूज होता है। तो मैंने प्रोबेबिलिटी का यूज के सिनेरियो बता दिए। ठीक है, तो बेटा प्रोबेबिलिटी इसलिए निकाल जाती है ताकि किसी को भी एक अनफेयर एडवांटेज ना मिल जाए, और अगर दो या तीन टीम्स हैं या कुछ भी है तो उनके पास एक इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। मैंने क्या बोला? इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये मैंने टर्म यूज करी। अब तुम्हें नहीं पता इक्वल लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। इक्वल लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है दोनों के पास सेम चांसेस होते हैं जीतने के। मतलब एक कॉइन अगर हम टॉस करते हैं, दो ही चांसेस है, उसमें से दो ही ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कुछ और तो आ नहीं सकता। अब कोई महान बच्चे ये नहीं बोलेगा कि सर कॉइन खड़ा हो गया, तो ये फालतू की बातें नहीं है। ठीक है, या तो कॉइन में हेड आएगा या तो कॉइन पे टेल्स आएगा, तो दोनों के पास प्रॉपर चांसेस हैं जीतने के। समझे, तो इसी को हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। जब अगर हम दो या तीन चीजें निकालते हैं तो तीनों के पास सेम एडवांटेज, सॉरी सेम ऑप्शंस हो जीतने के, सेम चांसेस हो जीतने के। ठीक है,
तो ये सब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी के थ्रू। अब प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे बाद में। बस तुम्हें समझ लो कि इक्वली लाइकली आउटकम्स होता क्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बेसिकली 3 टर्म्स होती हैं। फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास आउटकम्स। आउटकम्स में ही होती है इक्वली लाइकली आउटकम्स, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास होता है आउटकम्स और हमारे पास सेकंड क्या होता है, क्या होता है, इवेंट। थर्ड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं प्रोबेबिलिटी में। अब आउटकम्स क्या होते हैं, आउटकम्स का मतलब होता है टोटल ऑप्शंस ऑफ गेटिंग एनीथिंग। टोटल ऑप्शंस क्या क्या हैं, जैसे कि अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो उसमें से 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है हेड आने के, दूसरा ऑप्शन है टेल आने के। इनके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। तो हेड एंड टेल्स आर द आउटकम्स, तो ये हमारे हो जाएंगे आउटकम्स। दूसरी चीज देखो, तुम लूडो खेलते हो, आप पता नहीं बच्चे खेलते कि नहीं खेलते, पहले लूडो बहुत खेलते थे। तो लूडो में एक डाइस होता है, पता है तुम्हें डाइस, डाइस में 6 तक नंबर लिखे होते हैं, याद है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूं तो उस डाइस पे आउटकम्स, मतलब उस डाइस पे आने के चांसेस क्या क्या है, उस डाइस पे क्या क्या चीजें आ सकती हैं। उस डाइस पे या तो 1 नंबर आएगा, या तो 2 नंबर आएगा, या तो 3 नंबर, या 4 या 5 या 6, मतलब इन 6 के अलावा उस डाइस पे कुछ भी नहीं आ सकता। सही कह रहा हूं मैं। तो उस डाइस के केस में तुम्हारे आउटकम्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो दीज 6 आर द आउटकम्स ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। ठीक है, ये सारे हमारे आउटकम्स हो जाते हैं। तो ये आउटकम्स हो गए हैं डाइस के केस में। आउटकम्स पहले मैं लिख दूं, OUTCOME, ये हमारे आउटकम्स हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं डाइस को थ्रू करने पे क्या क्या आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो हमारा इवेंट बन जाता है। ठीक है, अब ये एक हमारे पास 6 आउटकम्स हैं। अब अगर मैं इस 6 में से इस 3 के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं तो हो जाएगा वो मेरा इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3, ये हमारा इवेंट हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो हमारे पास आंसर आता है वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 2-3 टर्म्स होती हैं प्रोबेबिलिटी की। अब इक्वल लाइकली क्या, तो मैं शायद बता दूं, इक्वल लाइकली जब हमारे पास इक्वल चांसेस होते हैं कोई भी 2 या 3 या 4 इवेंट्स के होने की। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें सिंपल सा बोलता हूं, जैसे कि मेरे पास ये फोन है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस फोन को ऐसे घुमा घुमा के फेंकता हूं। ठीक है, तो या तो ये फोन इसके ऊपर गिरेगा ऐसे, या तो ये फोन स्क्रीन के ऊपर गिरेगा। तो ये इन दोनों के बराबर चांसेस हैं, या तो ये ऐसे गिरेगा ऐसे गिरेगा, कुछ और तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ऐसा हम करेंगे नहीं। ठीक है, ये हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं कि या तो फोन अपनी स्क्रीन की तरफ गिरेगा, या तो फोन वो बैक की तरफ गिरेगा, कुछ और तो नहीं सकता। बिल्कुल सेम हमारे टॉस के साथ होता है, जब हम टॉस करते हैं। ठीक है, ये हमारे इक्वल लाइकली आउटकम्स हो जाता है, मतलब बराबर बराबर चांसेस हैं। ठीक है, तो बस तुम्हारे प्रोबेबिलिटी में समझाने के लिए, डिस्कशन के लिए इतना ही पार्ट है। अब मैं तुम्हें एक दो चीजें और बताता हूं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है डेक ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स पता है क्या होता है, ताश के पत्ते। ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर तुम्हें कुछ नोट करना है तो तुम नोट कर लो, मैं से रेस कर रहा हूँ, फिर हम जरा कार्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज कार्ड्स का जो डिस्कशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 8th में, 9th में, 10th में, तीनों क्लास के लिए। मैं तुम्हें आज ही बता दूंगा तो 9th 10th में दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना, इसका नोट कर लो, करना है तो फिर हम कार्ड्स पे चल रहे हैं, कर लो नोट। हाँ जी, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। पोकर वोकर तुमने आई एम श्योर खेला होगा, खेला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खेला है तो कोई बात नहीं। 3 पत्ती बड़ा फेमस है आज के टाइम पे, अब पता नहीं तुमने करा है कि नहीं करा। तो देखो पैक ऑफ कार्ड्स क्या होते हैं, ताश के पत्ते। उसमें देखो हमारे पास 13 पत्ते होते हैं हर एक काइंड के। हमारे पास 4 तरह के पत्ते होते हैं। कौन कौन से, हमारे पास 2 होते हैं ब्लैक कलर के, 2 होते हैं रेड कलर के। हमारे पास रेड पेन भी लाया तुम्हें समझाने के लिए। तो देखो हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है स्पेड, ये कुछ इस तरीके का होता है।
एक हमारे पास होता है क्लब्स, ये कुछ इस तरीके का होता है, इसे हम बोलते हैं स्पेड। ये होता है क्लब्स। हिंदी में कहा जाए तो इसको बोलते हैं हुकुम। ये होती है चिड़ी, है ना। फिर हमारे पास आता है रेड से डायमंड्स। इसको पता नहीं, इसको शायद ईंट बोलते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, इसे ईंट बोलते हैं। और फिर होता है हमारे पास हार्ट्स, इसको तो बोलते हैं पान। ठीक है, स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स एंड हार्ट्स। हिंदी में कहा जाए तो हुकुम, चिड़ी, शायद ईंट, और ये होता है हमारे पास पान, दिल। ठीक है, तो हमारे पास हर एक टाइप के 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास होता है इक्का, जिसे हम बोलते हैं एस, इक्का होता है। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद आता है जैक्स, जोकर। फिर आती है क्वीन, फिर आता है किंग। ऐसे ही होता है ना। और सेम क्लब्स में होता है एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन एंड किंग। और बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास होते हैं डायमंड्स और हार्ट्स के पत्ते। एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन एंड किंग। और ऐसे ही हमारे पास होते हैं हार्ट्स के पत्ते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन एंड किंग। सही कह रहा हूं मैं। अब जरा ध्यान से सुन लो, तुम्हें क्या क्या चीजें लिखनी है। देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तुम्हें क्या क्या याद, क्वेश्चन को फिलहाल तुम इग्नोर करो, तुम इस टॉपिक को समझ लो। हमारे पास हर एक टाइप के, देखो लिख लो सही से ये चीजें, हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स होते हैं, हर एक टाइप का नाम तुम्हें पता होना चाहिए। एक ना बस क्या होता है, ये मैं लिख दिया, स्पेड, क्लब्स, डायमंड्स एंड हार्ट्स। ठीक है, और हर टाइप में हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं, तो टोटल होते हैं 52। और इस 15 में 13 टाइप्स के हमारे पास कार्ड्स होते हैं। ठीक है जी, आई होप में क्लियर है। अब इन 13 कार्ड्स में हमारे पास एस होता है डिफरेंट तरह का। हर एक काइंड में हमारे पास 1 एस होता है, 1 एस, 1 एस। और इसमें भी हमारे पास होता है 1 एस, 1 एस। ठीक है, हर एक तरह के हमारे पास एसेस होते हैं। और ये जो हमारे पास कार्ड्स हैं, ये इनको हम बोलते हैं क्या, फेस कार्ड्स। कॉज इन पे फेस बना होता है ना, क्वीन का चेहरा बना होता है, जैक का चेहरा बना होता है, और किंग का भी चेहरा बना होता है, इसलिए हम इन सबको बोलते हैं फेस कार्ड्स। बेटा ये सब लिख लेना, ये तुम्हारे एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास फेस कार्ड्स। ठीक है, अगर तुम्हारे पास रेड पेन है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं कि तुम ये सब रेड और ब्लैक पेन से ही बनाओ। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने फेस कार्ड्स होते हैं, हमारे पास टोटल होते हैं 12 फेस कार्ड्स आर इन टोटल। यहां लिख दो 12 फेस कार्ड्स इन टोटल। हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, 3 3 3 3, 3 फेस कार्ड्स ऑफ ईच टाइप। हर एक टाइप के 3 फेस कार्ड्स होते हैं, ये भी लिख लो। और अगर तुम्हें कहा जाए कि रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, तो देख लो 1 2 3 4 5 6 रेड फेस कार्ड होते हैं और 6 ब्लैक फेस कार्ड्स होते हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो तुम्हारे पास होते हैं 6 ब्लैक फेस कार्ड और 6 रेड फेस कार्ड्स। ठीक है, और हर एक, अरे, और हर एक टाइप के 3 3 फेस कार्ड्स। ठीक है, तो कहां पे लिख दें इसको, इसको भी लिख देते हैं 3 फेस कार्ड्स ऑफ ईच टाइप। हर एक टाइप के 3 3 फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर तुम्हारे पास क्वेश्चंस पेपर में किस तरीके से आते हैं ये देख लो। तुम्हारे पास पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि इन अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, एक ताश के पत्तों में हमने एक रैंडम पत्ता निकाला। ठीक है, कोई भी पत्ता निकाल लिया। अब बताओ वो जो पत्ता है, उस पत्ते के रेड कलर के होने के चांसेस कितने हैं। समझे, रेड कलर के कितने पत्ते हो सकते हैं।
इसको आंसर कैसे करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। मैं उसमें क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। तो रेड पत्ते कितने हो सकते हैं, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि रेड पत्ते कितने, तो तुम उसका आंसर कभी कर ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन आ जाता है कि जब हमने एक पत्ता निकाला, उस पत्ते का फेस कार्ड होने के चांसेस कितने हो सकते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फेस कार्ड कितने होते हैं, तभी तुम उसका आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन आएगा कि रेड फेस कार्ड कितना हो सकता है, तो पता चाहिए कि रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, 6 होते हैं। समझे? तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं इस वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स में से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बहुत आसान है ये, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जल्दी से कर लो नोट। अब हम बढ़ेंगे आगे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है और किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो जाए शुरू। हाँ जी, तो अब हम करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में निकाली कैसे जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो जान लो प्रोबेबिलिटी हमेशा एक इवेंट की निकलती है। तो जब भी हम डिनोट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई लिखाइए। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का। अब मैं तुम्हें बता चुका हूं कि आउटकम्स क्या होते हैं। आउटकम्स आर द चांसेस, कि क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, बेसिकली क्या क्या ऑप्शंस हैं कुछ होने के, उसे हम बोलते हैं आउटकम्स। अब इस फेवरेबल का मतलब क्या होता है, फेवरेबल का मतलब होता है उस पर्टिकुलर इवेंट, ये जो इवेंट है किस चीज का हो सकता है ये, तो इस इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं। टोटल आउटकम्स इज टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस, उन ऑप्शंस, उन टोटल ऑप्शंस में से कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास है क्या बताऊं तुम्हें, एक मेरे पास वो है डाइस है, चलो सबसे बढ़िया एग्जांपल डाइस का है। ठीक है, डाइस में पास 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि टोटल आउटकम्स ऑफ डाइस कितने हैं, तो कितने हैं, 6 आउटकम्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6। मतलब इस डाइस में हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, एक या तो एक आएगा या दो आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। दैट मीन्स इस डाइस में हमारे पास 6 टोटल आउटकम्स हैं। ओके, अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इस डाइस में एक ऐसा नंबर आ जाए जो कि 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3, इसके हमें प्रोबेबिलिटी बता दो। तो प्रोबेबिलिटी में इवेंट क्या हो जाएगा, या अब ये इवेंट मेरे पास हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 3। अब ये मेरे पास है एक इवेंट। ठीक है, अब इसके अगर प्रोबेबिलिटी निकालते तो कैसे निकलेगी, नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब उस डाइस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। अब क्वेश्चन कहता है, अब हमारे पास एक स्पेसिफिक हमें आउटकम चाहिए, कौन से, तो हमें ऐसे आउटकम्स चाहिए जो कि 3 के मल्टीपल होने चाहिए। यहाँ पे स्पेसिफिक आउटकम्स हैं, तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं। अगर मेरे पास आ जाए 1, तो क्या वो 3 का मल्टीपल होगा, नो, दैट मीन्स ये मेरा फेवरेबल आउटकम नहीं है। अगर मेरे पास डाइस में नंबर आ जाए 2, तो 2 क्या मल्टीपल ऑफ 3 है, नहीं, दैट मीन्स 2 भी मेरा फेवरेबल आउटकम नहीं है। अब अगर मेरे पास आ जाए 3, इट मीन्स कि 3 मेरा फेवरेबल आउटकम है। समझे, तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम एक तो बन गया। अब अगर उसमें 4 आ जाए तो वो भी नहीं है, 5 भी नहीं है। अब फिर से अगर 6 आ जाए तो इट मीन्स कि मेरा फेवरेबल आउटकम एक और हो जाएगा। समझे, तो ऐसा नंबर आ जाए जो कि 3 का मल्टीपल हो, ऐसे मेरे पास स्पेसिफिक आउटकम्स हैं सिर्फ 2, या तो 3 या तो 6, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इट मीन्स मेरे इस इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं 2। समझे, अगर क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो मैं बताना है नंबर, तो 2 इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स हैं कौन कौन से, तो 3 है और 6 है। ये नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं, हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। नंबर कितने हैं, 2, हमें नंबर लिखना होता है हमेशा। तो 2/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और इवेंट क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको आप काट दोगे तो इसका आंसर आएगा 1/3। ठीक है, तो हम इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं।
बहुत आसान चैप्टर है, तुम्हें आई होप समझ आ गया है। अगर कुछ अभी भी प्रॉब्लम है तो हम जब एक दो क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हारी क्लैरिटी और बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तुम्हें कुछ नोट करना है तो कर लो, फॉर्मूला नोट कर लो, फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना, हम हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, कुछ करना है तो कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। हो जाओ। हाँ जी, तो हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2। बहुत आसान एक्सरसाइज है, हम आज की क्लास में पूरी एक्सरसाइज खत्म करते हैं, मतलब पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे आज। और कुछ है हमारे पास? और कुछ नहीं। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? लिस्ट द आउटकम्स, मतलब हमें सिर्फ आउटकम्स निकालने हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, आउटकम्स का अदर मतलब होता है या अदर वर्ड तुम कह लो, इट इज ऑप्शंस। लिस्ट द आउटकम्स यू सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। तो अगर मैंने फर्स्ट में, मेरे पास एक ये व्हील बना हुआ है, स्पिनिंग व्हील है, इसमें मेरे पास क्या क्या लिखा हुआ है? ए बी सी डी। अच्छा, ए, तो ये है ए बी, सॉरी ये डी है, डी सी डी। मेरे पास ये कुछ आउटकम्स हैं, ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं बेसिकली। तो इसमें एक नीडल बनी हुई है। तो क्वेश्चन कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास आउटकम्स कौन कौन से हैं, मतलब अगर मैं इस व्हील को घुमाऊं तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आ सकती है इस नीडल के ऊपर। सिंपल सा मतलब है। तो क्या आ सकता है? या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो सी आएगा, या डी आएगा। कुछ और आ सकता है इसके अलावा? कुछ नहीं आ सकता। दैट मीन्स दीज 4 आर दी आउटकम्स। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कहता है जी, देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कहता है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अगर मैं 2 कॉइन्स को एक साथ उछालता हूं तो क्या क्या हमारे पास आउटकम्स आ सकते हैं। तो देख लो क्या आ सकता है। अगर मैंने दोनों टॉस उछाले तो क्या पता दोनों में हेड आ जाए। कुछ और हो सकता है? नहीं। या क्या पता दोनों में टेल आ जाए। मैंने उछाला, दोनों में हेड, उछाला, दोनों में टेल। या जब मैंने उछाला तो क्या पता पहले वाले में हेड आ जाए और दूसरे वाले में टेल आ जाए। हो सकता है ना, जब मैंने पहले साल तो हेड आ गया, फिर जब दूसरा साल तो उसमें टेल आ जाए। हो सकता है ना ऐसा। या तो फिर पहले वाले में टेल आ जाए और दूसरे वाले में हेड आ जाए। इसके अलावा कोई भी आउटकम नहीं हो सकता जब हम 2 कॉइन्स को उछालते हैं तब। करके देखना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी, नीचे करते हैं इसके। When a die is thrown, जब हमने डाई को फेंका, द लिस्ट द आउटकम्स, मतलब हमें उस आउटकम्स की लिस्ट बनानी है, मतलब क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं जब मैं उसको फेंकूंगा। ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, मतलब देखो मेरे पास जब मैं एक डाइस को फेंकता हूं तो मेरे पास 6 आउटकम्स होते हैं टोटल, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। इसके अलावा कुछ और तो नहीं आ सकता। ये मेरे पास टोटल आउटकम्स हैं एक डाइस को थ्रो करने का। ओके, तो फर्स्ट पार्ट कहता है कि मान लो एक प्राइम नंबर आ जाए। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है? 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, और 5 एक प्राइम नंबर है। तो 2, 3 और 5 हमारे पास प्राइम नंबर हो गए, खत्म। नेक्स्ट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो नहीं है वो कौन सा है? 1, 4 एंड 6। तो सेकंड हो जाएगा 1, 4 एंड 6, खत्म। अच्छा, ये फर्स्ट का ए और बी है, आई एम सॉरी, ये फर्स्ट पार्ट का ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट का ए पार्ट, सेकंड पार्ट का ए पार्ट, ये क्या कहता है जी? अ नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा नंबर कौन सा है? सिर्फ 6 है। और नेक्स्ट, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, एक ऐसा नंबर जो कि 5 से बड़ा नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, खत्म। हमें सिर्फ आउटकम्स की लिस्ट बनानी है, हमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी। क्वेश्चन कहता है लिस्ट द आउटकम, सिर्फ उन आउटकम्स की लिस्ट बना के दे दो। तो हमने लिस्ट बना के दे दी, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है ये, हाँ जी ए पार्ट है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर। अच्छा, हमारे पास में एक वो बना हुआ है। अच्छा नहीं, इन क्वेश्चन 1A में क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। डी पे रुकने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सबसे पहले वो कैसे करते हैं हम? सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। नहीं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? तो फॉर्मूला अपने रेफरेंस क्या लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है जी। अब तुम्हें निकालना है कि डी पे रुकने की प्रोबेबिलिटी कितनी है।
तो देखो, जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो सबसे पहले बताओ उसमें टोटल ऑप्शंस कितने हैं। या तो वो इस वाले सेक्शन पर रुक सकता है एक, या तो इस पर रुक सकता है दो, या तो इस पर रुक सकता है तीन, या तो इस पे चार, या तो इस पे पांच। दैट मीन्स मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं इसमें, 5। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ने हमें स्पेसिफिक आउटकम पूछा है कि सिर्फ डी पे रुकने के कितने चांसेस हैं। अगर वो यहां पे रुकेगा तो डी पे तो नहीं रुकेगा, हटा दो। यहां रुको तो भी डी पे नहीं रुकेगा। जब वो सिर्फ इस वाले केस में रुकेगा, इस वाले सेक्टर में, बस वो तभी डी पे माना जाएगा। इट मीन्स सिर्फ इसमें, मतलब एक में। दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं मेरे पास 1। तो हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर हम लिखेंगे फॉर्मूला। अब देखो, अब P, अब मेरे पास इस क्वेश्चन में इवेंट क्या है, इवेंट है मेरे पास पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन D। तो पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन D, D पे रुकने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इस केस मेरे पास जो इवेंट है वो इवेंट है उस पॉइंटर का D पे रुक जाना, ये मेरा इवेंट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब 1, नंबर ऑफ टोटल आउटकम मतलब 5। तो 1/5 इज द आंसर। तो मैं प्रोबेबिलिटी को डेसिमल में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम उसे फ्रैक्शन में छोड़ दो, बात कर दो। ठीक है। अब पढ़ते हैं सेकंड पार्ट, जो कि तुम्हारा बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अब देखो, अब क्वेश्चन कहता है कि उस, मैं तुम्हें याद है, मैं तुम्हें पूरा का पूरा वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स बनाया था। अब मैं दोबारा तो ऑब्वियसली नहीं बनाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इमेज को यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है। अब तुम इस इमेज में देख लो एस के आने के चांसेस कितने हैं। या तो वो सबसे पहले जो मैं लिखा था स्पेड, स्पेड का एस आ सकता है मतलब 1 चांस। दूसरा क्लब्स का एस आ सकता है 2 चांस। तीसरा हार्ट्स और डायमंड्स उनके आ सकते हैं, मतलब मेरे पास 4 एसिस आ सकते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 4। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। सबको ऐड कर लो सारे कार्ड्स को, 52 बन जाएंगे। तो अब क्वेश्चन कहता है कि वेल एस के आने के चांस कितने हैं। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला लिखेंगे, पीई हो जाएगा सेम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उसके बाद ऊपर लिख देता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ये क्या हो जाएगा। अब एस के आने के फेवरेबल चांसेस है 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 52। इसको काट दो, 4 बन जा 4 2 3, तो इसका आंसर है 1/13। तो एस की आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/13। ठीक है। अब नेक्स्ट सी, इसमें हमारे पास एक फिगर है। फिगर कहाँ पे बनाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। अच्छा मेरे पास कुछ फिगर है, एक काम करते हैं यहाँ पे बना देते हैं सी पार्ट। ये है मेरे पास कुछ इस तरीके से। तो मेरे पास इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एप्पल है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। तो ये ग्रीन रेड रेड, ग्रीन रेड रेड, रेड ग्रीन रेड, रेड ग्रीन रेड, और नीचे है ग्रीन। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि इसमें से अगर मेरे को रेड एप्पल चाहिए तो उसके चांसेस कितने हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स मेरे पास टोटल 7 एप्पल्स हैं। अब हमें निकालना फेवरेबल, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब क्वेश्चन में हमसे रेड एप्पल के चांसेस पूछे हैं। इट मीन्स रेड एप्पल के चांसेस कितने हैं, या तो 1 2 3 4, मतलब 4 एप्पल ऐसे हैं जो रेड हो सकती हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स इज 4। अब अपने प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो पहले तुम लिखोगे फॉर्मूला, फिर तुम पी में इवेंट क्या लिख दोगे, गेटिंग अ रेड एप्पल। तो गेटिंग अ रेड एप्पल, ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ, दैट मीन्स 4/7। अब अगर क्वेश्चन बोल दे कि इसमें ग्रीन एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी बताए, तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ग्रीन एप्पल, वो क्या हो जाएगा। अब ग्रीन एप्पल कितने हैं देख लो, 1 2 एंड 3, मतलब 3/7 खत्म। मतलब ग्रीन एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी 3/7, रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी 4/7। बहुत आसान है ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे तो नहीं होगा, तो मेरे को इरेज करना पड़ेगा। तो तुम जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पे और 6 पे भी।
जल्दी नोट करो। हाँ जी, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। मतलब हमारे पास 10 स्लिप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब पे 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है, क्या एक बॉक्स हमने बॉक्स में डाल रखा, उन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया, हिला दिया। वन स्लिप इज चोजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। मतलब हमने उसमें से एक स्लिप निकाली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। मतलब हमें बताना है कि 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो, ये एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, तो इस टाइप क्वेश्चन को लेकर एक स्पेसिफिक तरीका होता है। या देखो, 2 तरीके हैं टू बी ऑनेस्ट विद यू। एक तरीका है, तुम हर पार्ट में हर एक चीज को अलग अलग करके लिखो, नंबर तुम्हें तब भी एक ही मिलेगा। ठीक है। तुम हर एक पार्ट में, जैसे 4 पार्ट है ना, तो 4 बार तुम पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो, तब तुम्हें नंबर 1 मिलेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक ही डेटा के ऊपर 3 या 4 या 5 पार्ट्स हैं, तो तुम्हें हर बार, देखो इसमें हमेशा एक दो चीजें सेम रहेंगी। क्या? तुम देखो, इसमें हमेशा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमेशा तुम्हारे सेम रहेगा। कितने तुम्हारे पास टोटल ऑप्शंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब तुम्हारे पास 10 ऑप्शंस टोटल हमेशा हर पार्ट में सेम रहेंगे। तो तुम्हें ये चीज हर बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सेकेंडली, जब तुम्हारा प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला हर पार्ट में चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली नहीं, तो तुम्हें हर बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तुम बस ऊपर एक बार लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बस अब तुम्हारा पार्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम चेंज होता रहेगा, और इस इवेंट की वैल्यू चेंज हो रहेगी, तो वो हम लिखते रहेंगे और करते रहेंगे। अब आ जाओ। अब फर्स्ट पार्ट कहता है गेटिंग अ नंबर 6। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, बताओ। 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सिर्फ एक है, एक ही बार तो आ सकता है 6, तो 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब तो फॉर्मूला लिखना है, तुम्हें सिर्फ इवेंट लिखना है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ 6, ये क्या हो जाएगा, 1/10। खत्म क्वेश्चन। इस तरीके से तुम्हें इस टाइप क्वेश्चन को हैंडल करना है। और इसमें नंबर पूरे मिलेंगे, इसमें ये मतलब इसमें नंबर कम मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। और तुम्हारा टाइम भी फालतू यूटिलाइज नहीं होगा, जितना टाइम अच्छे उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है। सेकंड पार्ट कहता है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। क्वेश्चन कहता है 6 से छोटा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब 6 छोटा आ सकता है, 1 2 3 4 5। मतलब इस केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 5। क्वेश्चन कहता है कि लिस्ट द आउटकम्स एज वेल। क्वेश्चन कहता है मेरे को उस आउटकम्स की लिस्ट भी दो, तब हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। बट क्वेश्चन हमसे लिस्ट नहीं मांगी, क्वेश्चन मेरे पास हमसे प्रोबेबिलिटी मांगी है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 5, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, ये क्या हो जाएगी, 5/10। काट दोगे तो 1/2। क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे। हम शॉर्ट में गेस कर लिया, 6 से बड़े नंबर, 1 2 3 4, सिर्फ 4। क्वेश्चन कहता है इनकी लिस्ट भी लिख दो, तो लिख देते 7 8 9 10, मेरे पास लिस्ट हो जाती। बट क्वेश्चन लिस्ट नहीं पूछी है, तो बस तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पी नंबर ग्रेटर देन 6, ये हो जाएगी 4/10, हो जाएगी 2/5। क्वेश्चन इज सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट इज गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट कहता है कि 1 डिजिट नंबर आने के चांसेस कितने हैं। ये भी 1 डिजिट है, 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट 1, बस एक यही तो नहीं है, मतलब 9 तुम्हारे पास ऑप्शन हैं ऐसे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ना हो जाएगा 9। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या हो जाएगा, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, ये हो जाएगा बस 9/10। क्वेश्चन इज सॉल्व। आई होप में समझ आ गया। अगर क्वेश्चन कहता है कि इस इवेंट के होने की लिस्ट भी लिख दो हमें, आउटकम्स की लिस्ट, तो तुम लिख देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ हमसे लिस्ट नहीं पूछ, हम लिस्ट लिखेंगे भी नहीं, कुछ काम फालतू नहीं करना तुम्हें। ठीक है। अब
क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 5 कहते हैं इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सिलेक्टर्स। हम एक स्पिनिंग व्हील बना लेते हैं जी, क्या हो गया, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है ये 5। मेरे पास एक स्पिनिंग व्हील है जिसमें मेरे पास 3 कलर सिलेक्टर हैं, एक ब्लू एक रेड, अच्छा नहीं इस नहीं भी 3, अच्छा हमारे पास ग्रीन कलर के 3 सिलेक्टर हैं, आई एम सॉरी, और एक है ब्लू का एक है रेड का, मतलब टोटल सिलेक्टर कितने हो गए 5। मतलब 1 2 3 4 5। तो मेरे पास इसमें 3 है ग्रीन के, मतलब ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एक है ब्लू एक है रेड, एक है ब्लू और एक है रेड। हमारे पास कुछ इस तरीके का स्पिनिंग व्हील है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। अब देखो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास हैं 5। क्वेश्चन ने हमसे स्पेसिफिकली ग्रीन का पूछा, तो उस केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3। अब अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, अभी डिफरेंट क्वेश्चन है तो हमें इससे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब इवेंट में इवेंट की वैल्यू डाल दो, पी क्या है ये इवेंट, गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, तो पी गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ये क्या हो जाएगा 3/5। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत आसान है चैप्टर। हमारे पास एक क्वेश्चन और भी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू मीन्स जो ब्लू ना हो, तो जो ब्लू ना हो ऐसे कितने हैं, ये भी ब्लू नहीं है ये भी ब्लू नहीं है ये भी ब्लू नहीं है ये भी ब्लू नहीं है, दैट मीन्स 4 है। तो फिर सेकंड पार्ट के लिए मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 4, टोटल आउटकम मेरे पास सेम रहेंगे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस तुम सेकंड पार्ट का पी क्या लिख दोगे, गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, ये हो जाएगा बस क्या 4/5, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। नॉन ब्लू मीन्स जो ब्लू नहीं है, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं जल्दी से। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 के हमें इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, निकाल देते हैं। मैंने तो वो इस तरह से इरेज कर दिया, बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हमने डाइस थ्रो करा था, डाइस करने के हमारे पास कुछ आउटकम्स आए, तो टोटल हमने आउटकम्स की लिस्ट बनाई थी 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास है लिस्ट ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट था एक प्राइम नंबर, तो मैं सीधा लिखता हूँ, पहले हम लिखेंगे पीई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है एक गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो मैं शॉर्ट में करूंगा, ठीक है। या एक काम करते हैं, ढंग से काम करते हैं, शॉर्ट में करेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं फिर से फ्लैश बोर्ड पे प्रॉपर्ली काम करता हूँ, ठीक है। इसको तुम जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी नोट कर लो। हाँ जी, तो हम आ गए हैं फाइनली इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 को रेफर करो और जो तुमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिस्ट बनाई थी उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरे को अब हर एक पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल के दे दो। तो हमने एक डाइस थ्रो करा था क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसके हमारे पास लिस्ट ऑफ आउटकम्स में आया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मेरे पास एक जब हम डाइस थ्रो करते हैं मेरे पास ये 6 आउटकम्स आ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कहता है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमें बता दो। तो फिर पहले हमने फॉर्मूला लिखा, पीई की वैल्यू होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। अब फर्स्ट पार्ट में है प्राइम नंबर, तो इसमें मेरे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 3, कॉज प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2 3 एंड 5, और तो कुछ नहीं है। अब हम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देखेंगे तो इवेंट में क्या लिख देंगे, गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा 3। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1/2 इज द आंसर, खत्म। बहुत आसान चैप्टर है ये। सेकंड पार्ट इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो सेकंड पार्ट के लिए मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसकी थोड़ी इंक खत्म हो रही है, मैं राइट पेन से लिख देता हूँ। तो सेकंड पार्ट के पास नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स, नॉन प्राइम नंबर जो 1 4 एंड 6 मतलब 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट में क्या आ जाएगा, गेटिंग अ
नॉन प्राइम नंबर, या जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, बट कोई बात नहीं, हम नॉन प्राइम नंबर लिखेंगे। 3/6 दैट इज ऑल्सो 1/2। खत्म क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट का। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का ए और बी। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट का ए पार्ट। ये है अ नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा नंबर आने के हमारे पास ऑप्शन है सिर्फ 1। इट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 1। जब प्रोबेबिलिटी में इवेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, ये हो जाएगा 1/6। खत्म कुछ। बिकॉज टोटल नंबर आउटकम्स हमारे पास हमेशा सेम रहेंगे ना। अब अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ऐसा नंबर जो कि 5 से बड़ा नहीं है, वो कौन सा है? देखो अब हम बी पार्ट में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 5 से बड़ा नंबर नहीं है, वो कौन सा है? क्या 1 5 से बड़ा है? नो। 2 नो। 3 नो। 4 नो। क्या 5 5 से बड़ा है? नो। इट मीन्स 5 को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो ये जाएगा 5। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अगर हमसे क्वेश्चन पूछता अ नंबर स्मॉलर देन 5, उसमें हम 5 को इंक्लूड नहीं करते, बट क्वेश्चन ने कहा अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो नॉट ग्रेटर देन 5 में 5 भी आएगा। ठीक है जी, तो पी हो जाएगा नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। 5/6 क्वेश्चन इज सॉल्व। खत्म। बस ये था हमारे पास तरीका क्वेश्चन करने का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप में प्रोबेबिलिटी बहुत आसान लगा है, बिकॉज बहुत आसान चैप्टर है ये। चैप्टर तो नहीं, खैर ये टॉपिक बहुत आसान है। ठीक है, तो बस जी, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन, बाय बाय।